हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो पहले 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो है वो कंप्लीट किए थे। अब जर्नी थोड़ी आगे कंटिन्यू करते हैं, सारे क्वेश्चंस को एक एक तरीके से करते जाएंगे। प्लीज एंश्योर दैट यू हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू इन योर हैंड और साथ साथ आप एक नोटबुक भी लेके बैठ रहे हो, so that जो जो वर्किंग हम यहाँ पे करते जा रहे हैं आप साथ साथ इसको कवर करते जाएं। नाउ वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की तरफ अगर आप गौर से देखेंगे तो बोला है मोहन एंड महेश दोनों पार्टनर्स हैं और उन लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है एज 3:2। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। अब ये लोग एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिस नए पार्टनर का नाम है नुसरत, एंड दैट पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को 1/4 शेयर मिल रहा है। अब ये बोला गया है कि नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। कहने का मतलब ये है कि 1/4 जो है ये इसका टोटल गेन है, जो अगर हम मोहन एंड महेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने 2:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। तो हमें मोहन एंड महेश दोनों का रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो विच इज गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयर दैट नुसरत इज गेनिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अपना वर्किंग जो है वो लिखते जाते हैं। फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन, एक माइनर चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइस जो हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। तो अगर हम लोग हमारा वर्किंग कर रहे हैं तो हमने अभी देखा था दैट जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे उनका जो न्यू शेयर इन प्रॉफिट होगा, दैट न्यू शेयर इन प्रॉफिट is going to basically be their old share in profit minus whatever it is that they have sacrificed. अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ गौर से देखेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि मोहन जो है, मोहन का ओल्ड रेशियो था 3/5। तो पहले वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे नाम लिख देते हैं मोहन। मोहन का जो शेयर है वो है 3/5। अब उसके बाद जो हमारा न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का नाम है नुसरत। नुसरत का शेयर है 1/4। बट इस 1/4 शेयर में मोहन ने जो सैक्रिफाइस किया है दैट इज 2/3 ऑफ 1/4। मतलब 1/4 जो टोटल गेन नुसरत का है वो मोहन एंड महेश ने आपस में 2:1 में सैक्रिफाइस किया। तो अगर हम यहाँ पे इसका सैक्रिफाइस देखने जाएं तो 1/4 शेयर का 2/3 हिस्सा जो है वो मोहन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। सो 3/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/12। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सीधा 60 का ही एलसीएम ले लेते हैं। सो दैट गिव्स अस 12 3s are 36 minus 10 which will be 26/60। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे महेश का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो महेश के कैलकुलेशन के हिसाब से उसका जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस गिनने जाए तो 1/4 शेयर का वो 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर वर्किंग देखेंगे सो इट विल टर्न आउट टू बी 2/5 माइनस 1/12। एलसीएम वापस से 60 ले लेंगे। 12 2s are 24 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे आपके बचेगा 19/60। हमारा जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर का नाम जो है वो क्या है, द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर इज नुसरत। तो नुसरत का जो शेयर हमारा है वो शेयर है 1/4। अगर इसको हमें एलसीएम 60 लाना है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को जो है वो 60 का एलसीएम मिलेगा। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर हम न्यू रेशियो देखने जाए तो 26 19 एंड 15 ये निकल के आता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख देंगे कि न्यू रेशियो अमॉन्ग्स द पार्टनर्स जो है वो है 26:19:15। यही चीज एक बार कंपेयर करके देखते हैं तो यही आपके आंसर में भी मेंशन है 26 19 एंड 15। तो आई होप क्वेश्चन 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। एस बी एंड जे आर पार्टनर्स, एक नया पार्टनर आता है टी, उसको हम लोग ले रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। अब उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी एंड जे। अब आपको समझना है जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है वो नए पार्टनर को प्रॉफिट में एक हिस्सा मिलेगा। अब वो जो हिस्सा एक नया पार्टनर गेन करता है वो ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं।
अब अगर क्वेश्चन इज साइलेंट कि सैक्रिफाइस किस तरीके से किस पार्टनर ने किया, तो हम ऐसा मान लेंगे कि जो उनके पुराने टर्म्स थे उसी टर्म्स में सैक्रिफाइस हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एस बी एंड जे वर गिवन टू अस एज पार्टनर्स, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस रेशियो विल बी कंसिडर्ड टू बी एज इक्वल। तो अगर ये रेशियो हमारे पार्टनर्स के बीच में इक्वल आता है, तो एस पी एंड जे का इक्वल रेशियो इन प्रॉफिट्स विल ऑल्सो बिकम देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारे लिए सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन था, एक थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये हिंट या नोट जो हमारे लिए है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे कि अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दिया हो या ऐसा नहीं हमें बताया कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट किस पार्टनर ने कैसे दिया, तो हम यही मान लेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो के अंदर ही इस नए पार्टनर को शेयर दिया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला है पी एन क्यू और पार्टनर्स, उनका ओल्ड रेशियो है 5:3। एक नया पार्टनर आता है आर, आर आता है फॉर 1/4 शेयर इन द बिजनेस। इस 1/4 शेयर को उसने 75% पी से लिया है और रिमेनिंग 25% क्यू से लिया। तो अब ये 1/4 शेयर में अगर हम 75:25 की बात करेंगे तो रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस बन जाता है 3:1। ये चीज हमें जाननी जरूरी है क्योंकि 75% कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, पी, और रिमेनिंग 25% सैक्रिफाइस कर रहा है क्यू। और क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो ही पूछा है। तो 75% पी का सैक्रिफाइस, 25% क्यू का सैक्रिफाइस, अगर इसका रेशियो निकालोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 3:1 का। तो इसमें भी ज्यादा कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगाने की जरूरत थी। क्वेश्चन देखते ही सीधा लिखना शुरू नहीं करना। इवैल्यूएट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, इफ द आंसर इज सिंपल तो स्टेटमेंट में ही आपका मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ अगर आप देखोगे तो बोला है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स और उन लोगों का ओल्ड रेशियो है 7:3। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो उसका जो भी शेयर था उसका शेयर कितना था, 7/10। इस 7/10 के शेयर में से वो 2/10 शेयर सैक्रिफाइस करता है, किसके लिए, नए पार्टनर कबीर के लिए। सिमिलरली अगर हम फरीद की बात करें तो फरीद का 3/10 शेयर था। इस 3/10 में से वो 1/10 शेयर सैक्रिफाइस करता है। तो सिमिलर तरीके से देखने जाएं तो कबीर का सैक्रिफाइस हमें मिला, फरीद का सैक्रिफाइस हमें मिला। हमें इतना तो पता है दैट जो टोटल सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल गेन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जो ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया वही न्यू पार्टनर ने गेन किया होगा। तो हमें कबीर का सैक्रिफाइस पता है, हमें फरीद का सैक्रिफाइस पता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो न्यू पार्टनर है ज्योति, उसका गेन हमें मिल जाएगा और उसी हिसाब से हम लोग जो है वो कंप्यूटेशन कर पाएंगे। नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है। न्यू प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट करेंगे बट सैक्रिफाइस तो क्वेश्चन से ही निकल जाएगा। कबीर ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/10। फरीद ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10। सो 2/10 इज टू 1/10 करते हो, 10 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2:1, जो कि हमारा आंसर भी है। तो सैक्रिफाइस रेशियो इजीली हमारा निकल जाएगा। हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो वापस से हमारे नोटबुक में आ जाते हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगेन फॉर्मूला लिख देंगे हमारे पार्टनर्स के लिए। जो उनका न्यू शेयर होगा दैट न्यू शेयर विल बी कंप्यूटेड एज द ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट माइनस वॉट एवर दे विल सैक्रिफाइस। तो पहले इंसान की बात करते हैं, कबीर। कबीर का अगर हम लोग ओल्ड शेयर देखने जाए तो ओल्ड शेयर इस बंदे का आता था 7/10 माइनस इसने सैक्रिफाइस कितना किया ज्योति के लिए, 2/10। तो -2/10 कर लो तो इसका न्यू शेयर कितना जाएगा, 5/10। एलसीएम सेम है, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर फरीद की बात करेंगे,
फॉर फरीद उसका ओल्ड शेयर था 3/10। ये सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसका न्यू शेयर बन जाएगा 2/10। अब आपको ये जानने की जरूरत है, जब जो हमारा नया पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम क्या है? ज्योति। अब ज्योति का जो गेन है वो इन दोनों का सैक्रिफाइस होगा। जो कबीर ने सैक्रिफाइस किया और जो फरीद ने सैक्रिफाइस किया, दोनों का मिला के जो वैल्यू होगा वो ही ज्योति का न्यू शेयर होने वाला है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम कंप्यूट कर देंगे 2/10 प्लस 1/10। ये आया किधर से? कबीर का ये सैक्रिफाइस यहाँ पे, फरीद का ये सैक्रिफाइस यहाँ पे। इन दोनों को जब आप कंप्यूट करके एलसीएम निकालोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3:10। सो ऑटोमेटिकली हमारा न्यू रेशियो क्या बन जाता है? 5:2:3। तो यही हमारा कंक्लूजन लिख देंगे हम लोग। न्यू रेशियो अमॉन्ग्स पार्टनर्स इज इक्विवेलेंट टू 5:3:2। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अभी मेरे बैटरी ऑफ द लैपटॉप इज स्लाइटली लो, तो इसको यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा। आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं।